वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 अगस्त 2026 और 19 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और इतिहास का जश्न मनाने के लिए हर साल 19 अगस्त को ये विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 19 अगस्त को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस। तो ये भी याद रखो। अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। और भारत में किस राज्य ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड लॉन्च किया है? मेघालय ने। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया, 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और विश्व शेर दिवस मनाया गया, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया और 18 अगस्त को कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दूरदर्शन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो ये हैं रीना सोनोवाल कोहली। कौन है? रीना सोनोवाल कोहली। और इन्हीं को दूरदर्शन का नया डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से, ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक ले सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुणे में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हकाइंडे हिचिलेमा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं हकाइंडे हिचिलेमा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये है हकाइंडे हिचिलेमा। अभी अबेलाडो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। एंडी बर्नहम को यूके का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सेर्गी कोरेस्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अबे अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हान सेयोंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अहमदो अल अमीनोलॉ को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और जेनेद जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो ये ऋषभ पंत बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये हर बार मैं बताता हूँ। ओणम ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और केरल का नाम बदल के अब क्या हो गया है? केरलम। क्या हो गया है? केरलम। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं वेडी सतीसन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कल ही बताया मैंने, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अभी माई पुलिस स्टेशन पहल केरल में शुरू होगी। केरल में रामायण मास का भी शुभारंभ हुआ था। केरल की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 10 से नीचे पहुंची है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। केरल में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई और महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरल ने शुरू की। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी केरल बना है और केरल ने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन कर दिया है। तो वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला ये पहला राज्य बना है। अच्छा, केरल का पहला 24/7 ओपन कोर्ट कहाँ पे खुला है? तो ये केरल के कोल्लम में खुला है। कहाँ पे खुला है? कोल्लम में। और केरल के एक गांव में आत्मा पूजा के अनुष्ठान मिले हैं। उस गांव का नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम है? वेलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2026 नामक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये तिलक राज कटारिया को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी को बनाया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में अर्चना वर्मा को नियुक्त किया गया। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को इस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी है। देवेश उत्तम को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आर्मी चीफ की एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बन गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, ईरान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ईरान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये लेटेस्ट एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस राज्य में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 लॉन्च किया है? तो ये बिहार में लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार में लॉन्च किया है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखो, जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत में तीसरे नंबर पे है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पे है। मैथिली
संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट आंग। बिहार लीची, मशरूम और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार में इकलौता एक नेशनल पार्क है जिसे नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे तेज लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये बिहार के रवि कुमार ने बनाया है। अंग्रेजी वर्णमाला को इन्होंने मात्र 9.15 सेकंड में लिख दिया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए बिहार में ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान ये पटना में बनाया जाएगा और बिहार में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आंकलित पेड़ के रूप में पुष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक का नाम है जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक और इस पुस्तक को लिखा है आचार्य यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एक पुस्तक है मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक, इसे रोहिणी राणा ने लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माइट स्ट्रगल्स को लॉन्च किया। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर पुस्तक ये उमर खालिद ने लिखी। ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया ये किताब लिखी है प्रशांत अग्रवाल ने। द एवी एवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये किताब लिखी है अनिल सासी ने। और द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ऊषा उत्थप ये किताब लिखी है विकास कुमार झा ने। एक किताब पूछूं आपसे, किताब का नाम है द सेकंड ऑर्बिट, किसने लिखा है ये आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। अब याद कर लो, 17 अगस्त को एक तो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, एक और देश है गैबॉन, गैबॉन का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का 44वां यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन घोषित हुआ है? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य घोषित हुआ। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछते मैक्सिमम स्टूडेंट ने उनका आंसर भी लिखा और डिटेल में भी लिखा। मैं बार बार बोलता हूँ आप आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे आप इसे QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सारे कवर किए गए। एक बार इस वीडियो को आप देखो, ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए TG वीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अवेलाडो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का
45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। इगा स्विटेक ने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा आईडी लॉन्च की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।